नाजरीन, आबद जावेद जो मोरी के जज्जा का रिहायशी था, यूनान कश्ती हादसे में जो जाम हक हुआ, उसकी ये डेड बॉडी उसके गांव मोरी के जज्जा में पहुंचा दी गई है। और नमाज जनाजा उसकी जो है वो तैयारियां इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं कि पीछे उसकी मैयत को। सियालकोट की तहसील पसरूर में छोटा सा दिखने वाला गांव बज़ाहिर तो चंद 100 घरों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर घरानों के नौजवान यूरोप में मुकीम हैं और गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना यहाँ के हर बच्चे का ख्वाब होता है, क्योंकि इंसानी स्मगलर एजेंट कहीं और से नहीं इसी गांव से हैं। ये कहानी है 13 साला आबद की, जो यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक हुआ। घर वालों से ज़िद करके वो घर से चला, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो ही बलोगत की उम्र को पहुँचते हैं तो खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी नहीं होती और यूरोप को वो अपनी मंजिल समझते हैं। आबद भी यूरोप के लिए रवाना हुआ तो 13 दिसंबर को बहरा रोम में कश्ती हादसे का शिकार हो गया और समुंदर की बेरहम मौजों ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। आबद की मौत की खबर सुनकर उसके घर वाले गम से निडाल हो गए। पूरे इलाके में सोग का समा बर्पा हो गया। आबद यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद में सबसे कम उम्र था। तवील इंतज़ार के बाद 31 दिसंबर को आबद की लाश अबाही गांव मोरी के जज्जा पहुंचती है। मस्जिद में आबद के जनाजे का ऐलान होता है। आबद को जनाजे के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। आबद की लाश जो ही उसके आबाई गांव पहुंची तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद आबद के घर के बाहर यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले 13 साला आबद जावेद की लाश उसके गांव मोरी के जज्जा में पहुंचा दी गई है। मेरे अक्कम में आप देख सकते हैं कि उसकी लाश को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है और उसकी तदफीन की जाएगी। आबद की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर आँख अश्कबार थी। अहले खाना गम से जहाँ निडाल थे, वहाँ रिक्कत अमेज़ मनाजर भी देखने को मिले। जनाजे के बाद आबद को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अच्छा लड़का था, हमारे साथ खेलता था, पर पहले पढ़ता था। अब वो उसके दोस्त और भी हैं, वो भी बाहर जा चुके हैं यूरोप, और उसकी भी ज़िद थी, मैंने भी बाहर जाना है यूरोप। उनकी टिकटॉक पे वीडियोस देखता था, यूरोप जाना चाहता था। उसके घर वाले उसको बहुत मना करते थे, ना जाओ ना यूरोप। तो उसके बाबा कहते नहीं पढ़ना तो हमारे पास आ जाओ ना। तो उसके घर वालों ने उसको सही अच्छे से रखा हुआ था, लाडला था घर वालों का ना। हमारा दोस्त हमारे साथ खेलता था, तो क्या नाम लेते हैं उसका, ये उसके घर वाले कहते हैं नहीं पढ़ना तो फिर बाबा के पास चले जाओ, यहाँ क्या करना है। अब फिर कहता नहीं, मैंने यूरोप ही जाना, मेरे दोस्त भी यूरोप है, उसका बड़ा भाई है वो भी यूरोप होता है इटली में, और इसकी भी ख्वाहिश थी मैं भी यूरोप जाऊँ। कितने बच्चे हैं आपके गांव के यूरोप आपके हम उम्र हैं? हम उम्र बहुत ज़्यादा है। क्यों जाते हैं? वैसे उनकी ख्वाहिश है, उनके घर वाले भी, कुछ उनके घर वाले भेजते हैं, नहीं तो बच्चे खुद जिद करते हैं। क्यों जिद करते हैं? वैसे उनके और भी जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बाहर गए हुए हैं। हमारे भी रिश्तेदार वो भी सारे बाहर होते हैं यूरोप में। तो ये हमारे गांव में से बहुत से हैं जो बाहर यूरोप मुल्क में होते हैं। क्या आपके ही गांव के बच्चे ये सोचते हैं कि हमने यूरोप होना, इसकी क्या वजह है? बच्चे हमारे गांव के नहीं, सब सोचते हैं, और हमारे गांव के पहले गए हुए हैं ना बहुत से ज़्यादा, फिर उनकी तरफ से देख कहते ये तो बहुत आसानी से चले जाते हैं 10-10 15-15 दिन में, फिर बाद में और जाते हैं। और अब ये लास्ट गेम थी, अब आगे से उन्होंने जेंट्स ने भी नहीं था करना, ये खुद ही ना जिद कर, जेंट्स साहब नहीं थे ना कहते आ जा। तो इनकी अच्छा ये बताओ कि अब आबद के हादसे के बाद आप अपने हम उम्र बच्चों को क्या पैगाम दोगे? हम ये जो हमारे एज के बच्चे हैं, हम उनको ये पैगाम देना चाहें, आप ना जाएं बाहर के मुल्क, ये ख़तरनाक रास्ता है।
اور جانا بھی ہے تو لیگل طریقے سے جائیں.